वेरी गुड मॉर्निंग। खाते पीते सोते हंसते हुए और गाने सुनते हुए आप हमारे ऑडियो लेक्चर सुन सकते हो। आज है 16 फरवरी और आज का हम देखेंगे करंट अफेयर। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो हाल ही में मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, टमाटर की गिरफ्तारी कीमतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की है। टमाटर की गिरती कीमतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पद्मश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने पद्मश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.31 हो गई है। जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई की दर घटकर 4.31% हो गई है। वर्ष 2025 के विश्व रेडियो दिवस की थीम रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 2025 के विश्व रेडियो दिवस की थीम रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। भारतीय रेलवे के नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन को आंध्र प्रदेश में मंजूरी मिली। भारतीय रेलवे नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन को आंध्र प्रदेश में मंजूरी मिली। सेबी ने हाल ही में मित्र नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की लॉन्च किया। सेबी ने हाल ही में मित्र नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। भारत का लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25वां स्थान पाना है। भारत का लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25 में स्थान पाना है। भारत और ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौते किए। भारत और ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के लिए हथियारों के लिए समझौते किए। विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। वन धन योजना के तहत 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। वन धन योजना के तहत 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास की 648वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास की 648वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उड़ीसा सरकार ने निर्भया कड़ी और वीरांगना योजना लागू की। उड़ीसा सरकार ने निर्भया कड़ी और वीरांगना योजना लागू की है। भारत 2026 के वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 2026 के लिए वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो सेल्यूलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलवाल। सेल्यूलोज का प्रमुख घटक है। सेल्यूलोज का प्रमुख घटक कोशिका भित्ति है। रसायन शास्त्र में साबुन एक फैटी लवण है। रसायन शास्त्र में साबुन एक फैटी एसिड का लवण है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को ऋण स्थिरता जोखिमों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है? राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को ऋण स्थिरता जोखिमों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है? पंजाब, बिहार और राजस्थान को। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता
नगर योजना एवं वास्तुकरण। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता भारत के किन आंदोलन से समझौता संबंधित था? गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। भारत ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के लिए हथियारों के लिए समझौते किए। भारत और ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौता किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास उनकी कौन सी जयंती अर्पित की? तो 648वीं जयंती संत रविदास जी की मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास की 638वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जो समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। तो समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? रविदास जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? तो 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। अब देखते हैं हम मणिपुर में हाल ही की अशांति संवैधानिक संकट के कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया। मणिपुर में हाल ही की अशांति संवैधानिक संकट के कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन को लगाया। टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की? तो टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को नुकसान हो रहा था, जिसे रोकने के लिए यहाँ योजना लागू की। तो बाजार हस्तक्षेप योजना। कौन सी? बाजार हस्तक्षेप योजना या हस्तक्षेप योजना को लागू की। बाजार हस्तक्षेप योजना। 2025 में रेडियो दिवस का थीम क्या था? तो रेडियो और जलवायु परिवर्तन। भारत लक्ष्य कब तक विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करेगा? तो 2030 तक। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भय कड़ी और वीरांगना योजना लागू की? तो इसका आंसर आएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा बेटी बचाओ बेटी योजना, निर्भय कड़ी या वीरांगना योजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य के निर्माण में मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश। साउथ कोस्ट रेलवे राज्य में निर्माण को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सेबी ने। सरकार ने मवेशियों में गांठदार त्वचा के लिए बायोलाम्पी वैक्सीन को मंजूरी दी है। पांडुचेरी में आयुष्मान भारत या वंदना योजना शुरू की। पांडुचेरी में आयुष्मान भारत वंदना योजना शुरू की। सेबी ने निष्क्रिय एमएफ पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में निवेशकों की सहायता के लिए मित्रा लॉन्च किया। भारत में हैमर हथियार के निर्माण के लिए बेल और सफ्रान से साझेदारी की। फिल्म पीएम मोदी के निर्देशक उमंग कुमार है। फिल्म पीएम मोदी के निर्देशक उमंग कुमार है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। यंग गर्ल्स अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति है। यंग गर्ल्स
यंग गर्ल्स। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कीर्ति है। पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व 15 थे। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व 15 थे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड में अपनाया गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया। प्रस्तावना भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करती है। प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करती है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाली 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व J.S. खेर ने किया था। 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया था। 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया था। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह जी थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। भारत में किस सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन केंद्र मंत्री करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास होती है। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? संसद में मंत्रिपरिषद विश्वास का प्रस्ताव रख सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त थे। क्या राज्यसभा सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? यस। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 में हुआ था। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय तुगलक वंश से थे। कृष्णदेव राय जो थे तुगलक वंश से थे। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। भद्र वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। भद्र वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। सुभाष चंद्र बोस ने CR दास को अपना राजनीतिक गुरु माना।
सुभाष चंद्र बोस ने सी.आर. दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। सूत पिटक में बुद्ध उपदेशकों का वर्णन है। सूत पिटक में बुद्ध उपदेशों का वर्णन है। थारू जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है। थारू जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है। सम्राट अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेस थे। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों की है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों की है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? देमादाबाद महाराष्ट्र। देमाबाद महाराष्ट्र से हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। मोहनजोदड़ो के स्नान घर पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया? कुषाण काल में। मोहनजोदड़ो के स्नान घर के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया? कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहक घोषित किया? ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? तो मंसूर अल्हाज। मंसूर अल्हाज ने अपने आप को अनलहक घोषित किया। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यहाँ कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यहाँ कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? मत्स्य पुराण। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तंत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई? वज्रयान। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई? वज्रयान। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ में संगीत में और स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर स्थित है। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम हेमू था। शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम हेमू था। आर्य शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। खेलों के संगठन देखेंगे अपन, संगठनों के प्रमुख देखेंगे। अध्यक्ष राष्ट्रपति क्रिकेट परिषद। अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के? तो जय शाह भारत के अध्यक्ष हैं। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो जॉफ एलांडिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? इंटरनेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉफ एलार्डिस। ध्यान रखना, जॉफ एलार्डिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ जॉफ एलार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक
आईसीसी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूई। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा, श्रीलंका की जो है सम्मी सिल्वा। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख, जर्मनी। अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ की? सेबास्टियन को, ब्रिटेन की। अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ चेयरमैन इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की? मोहम्मद तैयब इकराम अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की मोहम्मद तैयब इकराम। लोकसभा और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के तो अरुण मिश्रा है। अध्यक्ष फीफा, अध्यक्ष कौन है फीफा के? जियानी इन्फेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड की अध्यक्ष हैं फीफा की जियानी इन्फेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड की। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की? अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की लवलीना बोहारेन। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की रोजर बिन्नी 36वीं अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की रोजर बिन्नी। अध्यक्ष बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर। मुख्य कोच कौन है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर। मुख्य कोच कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अमोल मजूमदार। मुख्य कोच है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अमोल मजूमदार। महानिदेशक भारतीय खेल का प्राधिकरण। महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल के प्राधिकरण। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल कौन है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नीलम कपूर। नीलम कपूर कौन है? डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अध्यक्ष कौन है भारतीय कुश्ती महासंघ की? चेयरमैन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया संजय सिंह। अध्यक्ष कौन है भारतीय टेबल टेनिस संघ के? तो मेघना अहलावत अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस संघ की। चेयरमैन ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कल्याण चौबे। पादप हार्मोन देखेंगे। ऑक्सिन क्या है? पत्तियों के विगलन को रोकना, खरपतवार को विनष्ट करना, फसल को गिरने से रोकना ऑक्सिन का कार्य है। जिब्रेलिन क्या है? बोने पौधे को लंबा करना, फूल बनने में मदद करना। बोने पौधे को लंबा करना और फूल बनने में मदद करना जिब्रेलिन का कार्य है। इथिलीन का क्या काम है? फल पकाने में मदद करना, गैस हार्मोन है इथिलीन। एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? पुष्पन में बाधक बीजों को सुषुप्तावस्था में रखना, पत्तियों का विलग्न करना। तो पुष्पन में बाधक बीजों का सुषुप्तावस्था में रखना, पत्तियों का विलग्न करना। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? कोशिका विभाजन और विकास में मदद करना, जीर्णता को रोकना, बुढ़ापे को रोकना। जैन दर्शन 3 रत्न देखेंगे अपन। जैन दर्शन 3 रत्न। तो सत्य को समझना और उसमें विश्वास करना। सम्यक दर्शन, पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन मतलब सत्य को समझना और उसमें विश्वास करना। सम्यक ज्ञान भ्रम रहित सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना, भ्रम रहित सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। सम्यक चरित्र धर्मपूर्ण और अनुशासित जीवन का पालन करना।
ये सिद्धांत है जैन के सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सत्य को समझना, उसमें विश्वास करना, सम्यक ज्ञान, भ्रम रहित सच्चा होना, ये सब है, ध्यान रखना। सम्यक चरित्र, धर्मपूर्ण अपने अनुशासन में जीवन का पालन करना। सचिव एवं सलाहकार, सचिव एवं सलाहकार देखेंगे। कैबिनेट के सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। कैबिनेट के सचिव टीवी सोमनाथन है। सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री जी के अमित खरे और तरुण कपूर। सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? पीके मिश्रा। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? तुहिनकांत पांडे। राजस्व सचिव तुहिनकांत पांडे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन। उपराष्ट्रीय सलाहकार टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। सौरमंडल देखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मून। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। चिल्का झील कहाँ पे? भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी तटीय झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है, बांदीपोरा जिले में। गुरु डोंगमार झील कहाँ है? गुरु डोंगमार झील भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम में। गुरु डोंगमार झील भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम में। बेम्बनाड झील कहाँ है? बेम्बनाड झील कहाँ है? भारत की सबसे लंबी झील केरल में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सामर झील कहाँ है? भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील राजस्थान में स्थित है। सामर झील भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील है जो सामर जिले में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। डल झील कहाँ है? डल झील है जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाफलोंग झील कहाँ है? हाफलोंग झील असम में स्थित है। कंवर झील कहाँ है? बिहार में स्थित है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपन। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजमान लॉन्च किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। निम्नलिखित में से आपात अरब सिकल सम्मेलन आयोजन कहाँ होगा? मिस्र में होगा। हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की? इजराइल। निम्नलिखित में से किस देश ने अगले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की? भारत।
हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया? आईआईटी मद्रास। बहुत दिन से पढ़ रहे। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड प्रदान किया? कोल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू होगा? तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक ने माधवन कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? केनरा बैंक ने। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की? 6। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन आयोजित किया? मुंबई। प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है? 12 फरवरी को। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी? साउथ कोस्ट रेलवे। हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? रिलायंस। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइब्रोसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग्ड रेडार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है, कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। तो आज का आपका ये सुविचार था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गाते सोते उठते बैठते सोते सोते आप हमारा वीडियो चालू कर लीजिए और आप सो जाइए। बाय बाय, गुड नाइट।